आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हम लोग सेट का जो ऑपरेशंस होती है, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट वगैरह वगैरह सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1C दे रखा है, उस एक्सरसाइज का जितना सारा प्रॉब्लम है उस पर हम लोग आते हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो है इफ़ ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है ए बी सी डी ई एंड एफ, बी एक सेट दे रखा है जिसका एलिमेंट है सी ई जी एच एंड सी दे रखा है ए ई एम एन। तो हम लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले ए यूनियन बी, फिर बी यूनियन सी, फिर ए आपका यूनियन सी है और ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी है, सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ए बी सी दे रखा है, हम लोग पहला नंबर ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे। तो ए यूनियन बी, सबसे पहले ए का वैल्यू ए के जगह पे डालेंगे। इसका वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई एफ। यूनियन का सिंबल है, यूनियन डालेंगे। बी का वैल्यू क्या है, सी ई जी एच, ऐसा है। अब इसको जब यूनियन करेंगे तो यूनियन का डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यूनियन का डेफिनेशन क्या होता है कि यूनियन एक ऐसा सेट होता है, जब ए और बी का यूनियन निकाला जाता है तो एक ऐसा सेट आता है जिसका एलिमेंट या तो ए पर या तो बी में या तो दोनों में आपका बिलोंग करता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक सेट जिसमें ये सारा एलिमेंट साथ ही ये सारा एलिमेंट विदाउट रिपीट आपका यहाँ पे बिलोंग करेगा, मतलब ए बी सी डी ई एफ ये तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सी ई देखिए ये रिपीटेड है तो उसको फिर नहीं लिखना है क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट यहाँ पे नहीं अलो है। अब बचा आपका जी एंड एच, तो ये जो आपका यूनियन हो गया, ये यूनियन कुछ इस तरह से है। पूरा इसका एलिमेंट को पहले लिखना है, फिर इसका एलिमेंट पे आना। तो इसका एलिमेंट देखेंगे कुछ एलिमेंट जो कॉमन है उसको फिर से नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है, उसको रिपीटेड नहीं करना है। और फिर जी एच जो रेस्ट बचा हुआ उसको भी हम लोग को लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है बी यूनियन सी। चलिए बी का वैल्यू डालते हैं, क्या है, सी ई जी एच, और यूनियन है, यूनियन का वैल्यू, और सी का वैल्यू है ए ई एम एन, ऐसा है। इसको जैसे सॉर्ट आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सी का बी का वैल्यू तो पूरा लिखिए, तो बी सी ई जी एच। अब इस पे आइए, यहाँ पे ए का मतलब बी का और सी में कौन सा कॉमन एलिमेंट है, तो देखिए सी है, इसमें भी सी नहीं है, सी ई है, ई इसमें है, ए जी इसमें नहीं है, एच इसमें नहीं है, तो सिर्फ ई कॉमन है। तो ई को सिर्फ क्या करना, छोड़ देना, बाकी जो है सारा चीज़ लिखना है, मतलब ए एम एन, ये आपका यूनियन हो जाएगा। अब यूनियन इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब बाकी जो 4 नंबर में इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन पे बात करते हैं। 4 नंबर का इंटरसेक्शन क्या दिया हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी का वैल्यू क्या है, सबसे पहले यही वैल्यू है, सी ई जी एच इंटरसेक्शन, और यहाँ पे ए ई एम एन, इस तरह से। इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन में उसका कॉमन जो एलिमेंट रहता है उसी को उस सेट में लिखा जाता है। तो देखिए ये दोनों जो सेट है, ये दोनों सेट में एलिमेंट सिर्फ ई कॉमन है और कोई भी एलिमेंट आपस में नहीं मिलता है, तो यहाँ पे जो इसका रिजल्ट हो जाएगा सिर्फ ई, तो इंटरसेक्शन आपका ई हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों आगे जो इंटरसेक्शन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1C का जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 नंबर दे रखा है, बिल्कुल सेम टू सेम दिया हुआ है। 3 नंबर में भी सेम दिया हुआ है। 4 नंबर में इसका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें थोड़ा समझना है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे रखा है कि ए बी सी डी 4 सेट है, क्या है, ए बी सी डी 4 सेट दिया हुआ है। तो ए जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है कि एक सेट जिसमें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, ऐसा दिया हुआ है। बी सेट जो दिया हुआ है, ये सेट दे रखा है आपका जाके, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एंड यहाँ पे दे रखा है कि एक्स इज़ इवन, एक्स इज़ क्या है, इवन, ये इवन भी है, 2 कंडीशन। सी नंबर दे रखा है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड
एक्स इज़ ऑड, एक्स क्या है, ऑड है, और डी नंबर जो दे रखा है वो दिया है एक्स इज दैट एक्स आपका बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ प्राइम, बिलोंग्स टू एन एंड एक्स इज़ प्राइम। बस इतना चीज़ दे रखा है। अब आगे आप लोग को निकालने के लिए दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग सेट निकाल लेते हैं, तब जाके वो सारा चीज़ निकाल लेंगे। सेट तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में हम लोग को सबसे पहले फॉर्म करना है। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, आप लोग को दो चीज़ बताए थे, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में बताए थे। तो देखिए ये जो है ये इनफाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या इतना सारा है जिसको गिन सकते हैं, नहीं, नेचुरल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है, बहुत आगे तक जाता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो सेट होगा, सेट को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं कि ए जो होगा कैसा सेट होगा, नेचुरल नंबर का, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 10 तक कम से कम लीजिए और आगे डॉट 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 दे दीजिए। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो सेट होगा इस तरह से होगा, क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबरों का सेट है। दूसरा जो बी है, बी देखिए कंडीशन दे रखा है कि बी भी नेचुरल नंबर तो है लेकिन इवन होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर ये सारा है लेकिन इवन नंबर क्या है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, इस तरह से बढ़ता जाएगा, ये बी का सेट हो जाएगा। उसी तरह से सी सेट दे रखा है कि सी सेट है नेचुरल नंबर का लेकिन ये ऑड होगा। तो ऑड यहाँ पे देख रहे हैं, ऑड क्या है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से। ऑड इवन ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। इवन विच इज़ डिविजिबल बाई 2, ये डिविजिबल 2 से डिविजिबल होता है उसको इवन कहते हैं, ऑड जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड कहते हैं। और प्राइम नंबर जो यहाँ पे दिया हुआ है, प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से डिविजिबल होता है उसको प्राइम नंबर कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे डी का जब बात किया जाता है तो डी में देखिए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है, इसके बाद फिर 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद इस तरह से बढ़ता जाता है, ये प्राइम नंबर है। अब ये चारों सेट हम लोग निकाल चुके हैं, सेट आपका रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म से। अब हम लोग इसका जो ऑपरेशंस दिया हुआ है उस ऑपरेशन पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। एक नंबर में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए का वैल्यू देखिए ये है और ये बी है, तो ध्यान से देखिए, अगर ये इंटरसेक्शन ये निकाला जाए, ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए, तो इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन सा आएगा, इसमें देखिए ऑड इवन सारा चीज़ है, ऑड इवन प्राइम सारा नंबर लिया गया, लेकिन इसमें क्या है, बी में सिर्फ और सिर्फ आपका इवन नंबर है। तो इसका और इसका अगर क्या लिया जाए, इंटरसेक्शन लिया जाए, तो कॉमन नंबर क्या आएगा, यही ये सारा आ जाएगा, 2 4 6 8 10 12 यही सारा आएगा। तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 2, ए का वैल्यू जो है 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लिखेंगे डॉट डॉट डॉट, और इसका इंटरसेक्शन किससे करना है, 2 4 6 8 10 12, इससे इंटरसेक्शन करना डॉट डॉट डॉट। अब देखिए दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 2 कॉमन है, 4 4 कॉमन है, 6 6 कॉमन है, 8 8 कॉमन है, 10 10 कॉमन है, फिर 12 इसके बाद आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका सारा एलिमेंट इससे कॉमन है, मतलब जो सेट मेरे पास आएगा वो सेट कैसा आएगा, ये सारा इसका एलिमेंट आएगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरह से आएगा। और ये किसके बराबर है, ये आपका बी के बराबर है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो आया उसका वैल्यू किसके बराबर आया, बी के बराबर। देखिए बी का सारा एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है तो ये बी के बराबर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी, ए का वैल्यू क्या है उसी तरह से, सी का वैल्यू उसी तरह से है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारा क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो ए का वैल्यू उसी तरह से डालते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। और यहाँ पे इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये सारा एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है 5 है, 7 है 7 है, 9 है 9 है, 11 आगे 11 भी आएगा। तो ये आ जाएगा 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आएगा, और विच इज़ इक्वल टू सी, सी के बराबर है। तो ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू जो आया वो किसके बराबर आया, सी के बराबर आया। अब तीसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे दे रखा है वो ए इंटरसेक्शन डी। तीसरा क्वेश्चन आपका
ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी में भी वही चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑड इवन प्राइम सारा नंबर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे। तो जब इसका सिर्फ प्राइम नंबर का कॉमन लिया जाएगा तो सिर्फ प्राइम नंबर का सेट आएगा। तो हम लोग ए इंटरसेक्शन डी इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू आपका 2 3 5 7 9 9 नहीं 11, इस तरह से आ जाएगा आपका विच इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे जो आ गया ये क्या आ जाएगा, डी के बराबर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है बी इंटरसेक्शन सी, देखिए तो बी इंटरसेक्शन सी ये दोनों का अगर इंटरसेक्शन किया जाएगा तो ऑड नंबर और इवन नंबर में कहीं भी कॉमन कुछ आएगा नहीं आएगा। यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, ये 2 से डिविजिबल वाला सारा टर्म आएगा, लेकिन यहाँ 2 से जो डिविजिबल नहीं होता वो सारा टर्म आएगा। तो एक भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो कॉमन होगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आपका बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 5 मतलब आप लोग जानते हैं एम्प्टी सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दे रखा है कि बी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू व्हाट, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए बी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू क्या होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है बी इंटरसेक्शन डी। तो ध्यान से देखिए बी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू है इवन नंबर का 2 4 6 8 डॉट 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 इस तरह से, और डी का वैल्यू क्या है 2 3 5 7 इस तरह से बढ़ता गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सिर्फ एकमात्र एलिमेंट 2 होता है जो कि प्राइम नंबर होता है। आपका ये क्या होता है, इवन प्राइम नंबर, इवन भी है प्राइम भी है, बाकी ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं होता है जो कि प्राइम नंबर होता है। तो इसका अगर कॉमन का बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो बी इंटरसेक्शन डी आया इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा सेट ऑफ एलिमेंट 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। देखिए सी और डी ये दोनों सी और डी, तो सी इंटरसेक्शन डी अगर निकाला जाए सी इंटरसेक्शन डी तो यहाँ पे सी का वैल्यू क्या है, सी का आपका ऑड नंबर है तो 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, इस तरह से सारा है आपका यहाँ। इंटरसेक्शन डी का वैल्यू है 2 है 5 है 7 है 11 है 13 डॉट 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 इस तरह से। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि यहाँ जो इसका इंटरसेक्शन आएगा सिर्फ 2 को छोड़ के सारा आपका इसका एलिमेंट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सारा क्या है ऑड नंबर है, और देखिए जितना भी ऑड नंबर होता है 2 आपका 1 को छोड़ के जितना भी ऑड नंबर होता है सारा क्या होता है, कुछ आपका जो होता है सारा आपका जो ये होता है सॉरी प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के वो सारा क्या होता है ऑड नंबर ऑल्सो होता है, सिर्फ 2 को छोड़ के। 2 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन है और साथ में प्राइम है, लेकिन सारा प्राइम बाकी 2 को छोड़ के जितना भी होता है वो क्या होता है आपका जाके ऑड नंबर भी होता है। तो यहाँ पे अगर दोनों का इंटरसेक्शन किया जाए मतलब ये डी का वैल्यू परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन सिर्फ 2 की कमी रह जाएगा, सिर्फ 2 कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा डिफरेंस आएगा कैसा आएगा डी माइनस आपका 2 का आएगा। डी में अगर एक से 2 का डिफरेंस निकाल दिया जाए तो जो होगा वो आपका हो जाएगा ये सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपका उसी तरह से एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। 6 में आपका सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस निकालना है। और हाँ आप लोग का एक खुशखबरी भी है कि अगर आप 11th 12th में हो CBSE बोर्ड से हो तो आप लोग का जो सिलेबस है 30% रिड्यूस कर दिया गया है। तो न्यू सिलेबस जो दिया है उसको आप लोग देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आप लोग का हटाया गया है। जैसे कि सेट अभी पढ़ रहे हैं तो सेट में आप लोग का कम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट आप लोग का अभी इस साल के लिए 2020-21 के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि आप लोग का काफ़ी टाइम आप लोग का स्पेंड हो चुका है और इसी कारण इसी को देखते हुए आप लोग का जो सिलेबस है थोड़ा कम कर दिया गया है। तो उस चीज़ को थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ आप लोग का हटाया गया है। सेट में आप लोग का कम्प्लीमेंट और आपका जाके डिफरेंस ऑफ सेट हटा दिया गया है। तो देखिए इसका जितना सारा प्रॉब्लम है बाकी वो सवाल आप लोग से लगभग बन जाएगा। तो देखिए आप लोग बनाते रहिए। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सवाल है। और देखिए अगर फिर नहीं बनता है तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को फिर बताएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और तब तक के लिए बाय।